नमस्कार साथियों, मैं सीमा गुप्ता आज आप सभी के बीच समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी प्रारंभिक परीक्षा 2021 से संबंधित सिलेबस से संबंधित जानकारियों को लेकर आई हूँ। साथियों, जैसा कि मैं आप सभी को अवगत करा चुकी हूँ कि यदि आप इस परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो सर्वप्रथम आप अपने सिलेबस को गहनता के साथ अध्ययन करेंगे, क्योंकि कई बार यह देखा गया है कि सिलेबस के ज्ञान के अभाव में आप ऐसे ऐसे विषय सामग्री का भी अध्ययन कर लेते हैं जो कि आपके परीक्षा में शामिल नहीं होता है, जिससे आपके बहुमूल्य समय का नाश होता है। तो साथियों, आप अवश्य ही सबसे पहले सिलेबस का गहन अध्ययन करें, क्योंकि जब तक आप अपने सिलेबस का गहन अध्ययन नहीं करेंगे तब तक साथियों आपकी तैयारी में निश्चित रूप से कमी रहेगी। तो आइए जानते हैं समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी प्रारंभिक परीक्षा 2021 के सिलेबस के बारे में और महत्वपूर्ण रणनीति जिसको प्राप्त करके आप अवश्य ही सफलता प्राप्त करेंगे। तो सबसे पहले देखिए साथियों, प्रारंभिक परीक्षा में 2 प्रश्न पत्र होते हैं, ठीक है। अब प्रथम प्रश्न पत्र सामान्य अध्ययन से संबंधित है और द्वितीय प्रश्न पत्र सामान्य हिंदी से संबंधित है। प्रथम प्रश्न पत्र में आपके 140 प्रश्न पूछे जाएंगे और प्रत्येक प्रश्न का अंक 1 होगा, अर्थात 1 नंबर। पूर्णांक देख रहे हैं 140। 140 जीएस के प्रश्न होंगे और 140 अंक होंगे। और यदि आपके क्वेश्चन गलत होंगे तो जो सही उत्तर दिए होंगे वो भी गलत हो जाएंगे, ठीक है। तो ये चीज़ जरूर ध्यान रखिएगा कि माइनस मार्किंग इस परीक्षा में है, ठीक है। द्वितीय प्रश्न पत्र जो कि सामान्य हिंदी से संबंधित है, उसमें कुल 60 क्वेश्चन पूछे जाने हैं और 60 क्वेश्चन के उत्तर 60 है, अर्थात प्रत्येक प्रश्न के 1 नंबर। एक क्वेश्चन सही करते हैं तो उसका अंक आप प्राप्त करेंगे 1 नंबर, ठीक है। तो हर एक क्वेश्चन आपके लिए बेहद ज़रूरी है और ये भी सुन लीजिए आप ध्यान से, एक एक नंबर इस परीक्षा में सफलता के लिए बेहद ज़रूरी है। अब प्रारंभिक परीक्षा में बहुत ज़्यादा इस बार कंपटीशन है, तो आप लोग यदि इस परीक्षा में सफलता चाहते हैं तो अवश्य ही आप गंभीरता के साथ समग्र अध्ययन करेंगे, कहीं से कोई भी तैयारी में कमी नहीं करेंगे, हर एक मिनट का सदुपयोग आप करेंगे। इस परीक्षा के दौरान तक आप अपना समय अन्य जगह बिल्कुल व्यर्थ नहीं करेंगे। आप यहाँ देख रहे हैं, अब मैं आप सभी को बताने वाली हूँ प्रथम प्रश्न पत्र से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारियाँ। प्रथम प्रश्न पत्र में साथियों सामान्य विज्ञान है, ठीक। और सामान्य विज्ञान के लिए ऑलरेडी मेरे द्वारा आप सभी को बताया गया है कि आप लुसेंट का सामान्य विज्ञान जरूर पढ़ेंगे और कैसे पढ़ना है ये समस्त जानकारी आप सभी को उपलब्ध कराई जा चुकी हैं। हर पुस्तक को कैसे पढ़ा जाए, अपना नोट्स कैसे बनाया जाए, कौन कौन से ऐसे टॉपिक अत्यंत महत्वपूर्ण हैं, इन सभी चीज़ की जानकारियाँ उपलब्ध करा दी गई हैं। तो आप अवश्य ही प्लेलिस्ट में जाएं और उससे संबंधित जो भी महत्वपूर्ण क्लासेज हैं आप जरूर करें। दूसरा जो विषय सामान्य अध्ययन में साथियों वो है भारतीय इतिहास। भारतीय इतिहास के लिए मेरे द्वारा आप सभी को बताया गया है कि आप एनसीईआरटी और यूनिक का सामान्य अध्ययन का जो इतिहास का पोर्शन है उसको आप जरूर पढ़ेंगे। राष्ट्रीय आंदोलन के लिए भी एज इट इज़ फॉर्म में रहेगा, अर्थात एनसीईआरटी एज वेल एज यूनिक सामान्य अध्ययन के जो इतिहास का जो मॉडर्न इंडिया है उस पोर्शन को पढ़ेंगे। साथ में बिपिन चंद्रा का जो स्वतंत्रता संग्राम है उसको भी अवश्य ही पढ़ेंगे। भारतीय राजतंत्र के लिए आपको अध्ययन करना है डीडी बसु का भारतीय संविधान, और सबसे महत्वपूर्ण है वो है भारतीय संविधान बेयर एक्ट, जिसमें सारे आर्टिकल दिए गए हैं, उसके संबंध में समस्त जानकारियाँ दी गई हैं। इसके अतिरिक्त आपको सुभाष कश्यप का भारतीय संसद का अध्ययन करना होगा। अब मैं नेक्स्ट बताने वाली अर्थव्यवस्था एवं संस्कृति। अर्थव्यवस्था एवं संस्कृति के लिए आप सभी को प्रतियोगिता दर्पण का अतिरिक्तांक का अध्ययन करना है, आर्थिकी पढ़ना है और आर्थिक सर्वेक्षण पढ़ना है। और संस्कृति के लिए कोई भी एक पुस्तक आप मार्केट से ले सकते हैं, बहुत सी सामान्य जानकारियाँ उसमें होती हैं। वैसे भी संस्कृति का जो पोर्शन है वो आपके भारतीय इतिहास में कवर हो जाता है, ठीक है। भारतीय कृषि वाणिज्य व्यापार के लिए आप परीक्षावाड़ी का
कृषि से संबंधित नोट्स पढ़ेंगे। ठीक है, इसके अलावा साथियों आप देख रहे हैं सिलेबस में जनसंख्या, पर्यावरण, नगरीकरण जो कि भारतीय परिप्रेक्ष्य में वो भी शामिल किया गया, और इसके लिए मैं ऑलरेडी आप सभी को बता चुकी हूँ कि आप परीक्षा वाणी का किताब पढ़ेंगे। विश्व भूगोल और भारत के भूगोल और प्राकृतिक संसाधन के लिए मेरे द्वारा आप सभी को बताया गया है कि आप अवश्य ही मैप पर ज़्यादा फोकस करेंगे, क्योंकि इस पोर्शन से जो भी क्वेश्चन आएंगे, मैक्सिमम क्वेश्चन लगभग 60+ क्वेश्चन इस पोर्शन से मैप से रिलेटेड होते हैं। अतः आप सभी अवश्य ही मैप पर बहुत ही विशेष फोकस करेंगे, और जो किताब मैं बताई हूँ NCERT 6 to 10 वो आप अवश्य ही पढ़ेंगे। अधुनातन राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय महत्वपूर्ण घटना क्रम भी सिलेबस में आपके शामिल है। ठीक है, अर्थात करेंट अफेयर्स से लगभग 18 से 20 और कभी कभी 25 क्वेश्चन भी पूछे जाने की संभावना होती है। तो आप अवश्य ही करेंट अफेयर्स से संबंधित अपने जो स्टडी रणनीति है, स्ट्रेटजी है, उसको बहुत ही गहनता के साथ फॉलो करेंगे। जैसा कि मैं आप सभी को अवगत करा चुकी हूँ, जिस तिथि को परीक्षा होनी है उससे ठीक 1.5 साल पहले तक का समस्त आपको पत्रिकाओं का अध्ययन करना है। समस्त पत्रिका का मतलब क्या? प्रतियोगिता दर्पण की जो मासिक पत्रिका है अर्थात 15 पत्रिकाओं का अध्ययन करना होगा। साथ में साथियों परीक्षा के समय घटना चक्र के जो दृष्टियात है उसका आपको अध्ययन करना है। किस प्रकार से प्रतियोगिता दर्पण को पढ़ना है, ये भी सारी स्ट्रेटजी मेरे द्वारा आप सभी को बताया जा चुका है। ठीक है, कि मतलब प्रतियोगिता दर्पण का समस्त नहीं पढ़ना है आपको, बस राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय, आर्थिक, विज्ञान, प्रौद्योगिकी, सार संक्षिप्तिका। ठीक, इस पोर्शन को कवर अप करने के लिए सामान्य बौद्धिक क्षमता के लिए मैं ऑलरेडी आप सभी को बता चुकी हूँ कि प्रीवियस क्वेश्चन जितने हैं उनको आप शामिल करेंगे, और मैथ से रिलेटेड क्वेश्चन भी इसमें आते हैं। ठीक है, रीजनिंग एंड मैथ दोनों इस पोर्शन में कवर अप आपके किए जाएंगे। ठीक है, तो सिलेबस को बहुत ही ध्यान में आप रखेंगे। साथियों आपके सिलेबस में उत्तर प्रदेश की शिक्षा, संस्कृति, कृषि, उद्योग, व्यापार, रहन सहन और सामाजिक प्रथाओं के संबंध में भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे, और इसके लिए आप सभी अवश्य ही परीक्षा वाणी को अध्ययन स्रोत में शामिल करेंगे, वो सफिशिएंट है। परीक्षा वाणी को कैसे पढ़े ये सारी तकनीक आप सभी को मैं बता चुकी हूँ। लगभग इस सिलेबस के बारे में मैं आप सभी को वे समस्त जानकारियाँ दे चुकी हूँ पूर्व के क्लासों में, जो कि आप सभी के लिए बेहद खास है। बावजूद अभी मैं फिर आप सभी को सिलेबस के बारे में बताई हूँ, ताकि एक बार आप सभी और रूबरू हो जाइए कि कैसे आप अपनी सिलेबस को कंठस्थ करते हुए प्रत्येक टॉपिक, प्रत्येक सब्जेक्ट पर बेहतर ढंग से तैयारी करें। साथियों जब तक आप सभी को अपने सिलेबस के बारे में पता नहीं होगा तब तक आप अच्छे से अपनी तैयारी नहीं कर सकते हैं। अवश्य इस सिलेबस का प्रिंट आउट निकाल कर अपने स्टडी टेबल के सामने ज़रूर रखिएगा, ताकि हर प्रकार के टॉपिक आपके कवर में हो। और ध्यान रखिए, सिलेबस को देखने के पहले, सिलेबस के अनुसार तैयारी करने के पूर्व सबसे पहले आप प्रीवियस क्वेश्चन पेपर को हल करेंगे, ताकि आप सभी यह जान सके कि किस किस टॉपिक से बहुत ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जैसे मान लीजिए सामान्य विज्ञान से अच्छे खासे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, भारतीय इतिहास और राष्ट्रीय आंदोलन से अच्छे खासे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और इस दौरान आपके अर्थव्यवस्था और कृषि वाणिज्य से भी क्वेश्चन पूछे जाने लगे हैं। जनसंख्या, पर्यावरण से लगभग 4 से 5 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। विश्व के भूगोल और भारत के भूगोल से लगभग 10 से 12 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक, तो इस प्रकार से जब आप अध्ययन करने लगेंगे पूर्व के क्वेश्चन का, तो न सिर्फ आपको यह पता चलेगा कि किस किस पोर्शन से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, बल्कि आप यह भी जान जाएंगे कौन कौन सा टॉपिक आपके लिए बेहद खास है, और व्याख्या जरूर पढ़ेंगे। आप सभी को मैं बता चुकी हूँ कि पूर्व के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, पूर्व के क्वेश्चन को पढ़ने के लिए आप घटना चक्र के पूर्वावलोकन का अवश्य ही अध्ययन करेंगे, जिसमें हर प्रकार की व्याख्या भी बेस्ट दिया गया है। अब प्रथम स्टडी के क्रम में आप सभी व्याख्या को भी अध्ययन स्रोत में जरूर शामिल करेंगे, ताकि जो उससे संबंधित जो भी आपको भ्रांतियाँ वो दूर हो सके। तो साथियों प्रथम प्रश्न पत्र से संबंधित सिलेबस की आज जानकारी और सफलता के लिए मैं रणनीति आप सभी को बताई हूँ। ठीक है, सेकेंड पेपर के बारे में बताना है। सेकेंड पेपर में मात्र साथियों आपके 6 टॉपिक है। ठीक है, और हर टॉपिक से 10 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, अर्थात हर टॉपिक आपका 10 नंबर का है। हर टॉपिक आपके लिए अत्यंत ही महत्वपूर्ण है, कोई भी टॉपिक आपके लिए अमहत्वपूर्ण नहीं है। ध्यान रखिए, कई युवा साथी सोचते हैं कि विलोम को क्या पढ़ना,
विलोम तो बहुत इजी है, आराम से हम सब 10 का 10 क्वेश्चन गलत ये सही कर लेंगे। लेकिन क्या होता है कि 1-2 क्वेश्चन गलत हो जाता है। और साथियों ये ध्यान रखिए, माइनस मार्किंग है। दूसरा चीज़, कंपटीशन बहुत ही ज़्यादा है, तो आप हर टॉपिक पर बहुत ही गंभीरता के साथ अध्ययन करेंगे, चाहे वो विलोम हो, चाहे वाक्य में वर्तनी शुद्धि हो, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द हो, तत्सम तद्भव हो, विशेष विशेषण हो या पर्यायवाची हो। इन सिलेबस को दृष्टि में रखते हुए जो मैं 2 पुस्तक आप सभी को बताई हूँ, व्यवहारिक का सामान्य हिंदी और पृथ्वीनाथ पांडे का सामान्य हिंदी, जो कि नालंदा पब्लिकेशन का है, आप अवश्य इन दोनों पुस्तकों से अपने अध्ययन को जारी रखेंगे। इसके अतिरिक्त आदित्य पब्लिकेशन का जो सामान्य हिंदी है, जिसमें प्रीवियस क्वेश्चन का समायोजन किया गया है, उससे आप क्या करेंगे, जितने भी प्रश्न हैं, क्योंकि उसमें कुछ गलतियां भी हैं, ठीक, तो उन गलतियों को सुधारने के लिए और अपनी तैयारी को और भी सशक्त बनाने के लिए आप क्या करेंगे, आदित्य पब्लिकेशन के जितने भी प्रश्न हैं प्रीवियस क्वेश्चन, उसका सही उत्तर मेरे द्वारा बताए गए 2 पुस्तकों के क्रम में आप सही उत्तर उसका लिखेंगे, ठीक है। तो इस प्रकार साथियों आपके पास एक बेस्ट प्रैक्टिस सेट भी तैयार हो जाएगा और लिखने के क्रम में, खोजने के क्रम में आप इस 6 टॉपिक पर बहुत ही अच्छे तरीके से तैयारी कर लेंगे। तो इस स्ट्रेटजी को ज़रूर अपनाएंगे साथियों। शीघ्र आप सभी के बीच मेरे द्वारा प्रथम प्रश्न पत्र, अद्वितीय प्रश्न पत्र के संबंध में टेस्ट सीरीज भी लाया जाना है और शीघ्र मेरे द्वारा शेड्यूल भी आप सभी के एग्ज़ाम के दृष्टिगत प्रस्तुत किया जाएगा, ताकि उसी क्रम में आप सभी की तैयारी हो सके। आशा करती हूँ साथियों कि आप सभी अवश्य सिलेबस पर गहनता के साथ अध्ययन किए होंगे और अपनी इस तैयारी को आगे बढ़ाएंगे। और जो भी आप सभी को समस्या हो ज़रूर आप अवगत कराइएगा। इसी आशा विश्वास के साथ साथियों मैं सीमा गुप्ता आज विदा लेती हूँ कि निश्चित रूप से आप इस परीक्षा में सफलता के साथ मुख्य परीक्षा में भी शामिल होंगे और मुख्य परीक्षा में न सिर्फ सफल होंगे बल्कि बेहतर रैंक भी लाएंगे। नमस्कार।